हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी ए रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो होगी सीए कोर्स के बारे में, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अगर आप सीए करने के लिए सोच रहे हो तो सीए कोर्स बेसिकली क्या होता है, कितनी ड्यूरेशन लगती है, कितनी फ़ीस लगती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एवरीथिंग। अगर आपको सीए कोर्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है तो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले तो सीए कोर्स क्या होता है। सीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है। ये बहुत ही एक रिनाउंड कोर्स है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको लोन लेने हैं, रजिस्ट्रेशन कराने हैं, बिजनेसेस चलाने हैं अपने, तो उस हर काम के अंदर सीए की ज़रूरत पड़ती है। इवन अगर जितनी भी कंपनीज हैं उनका जब ऑडिट होता है तो उनकी जो बैलेंस शीट वगैरह साइन होती है वो सिर्फ सीए ही कर सकता है। सीए ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको सोल राइट मिला हुआ है ऑडिट करने का और बैलेंस शीट वगैरह साइन करने का। तो सीए के साइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और ये एक बहुत ज़्यादा रिनाउंड कोर्स है, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। तो आप लोगों को, अगर आप ये सोच रहे हो आफ्टर 12th सीए करने के लिए, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद भी सोच रहे हो, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर सीए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो चलो अब हम आपको पहले समराइज़ करूँगी, फिर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊँगी। सबसे पहले तो सीए करने के दो रूट होते हैं। एक होता है फाउंडेशन रूट और दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फाउंडेशन रूट। फाउंडेशन रूट बेसिकली जब आप लोग 12th क्लियर करते हो तो उसके बाद फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो फाउंडेशन रूट होता है। तो वो कैसे होता है? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब हम रजिस्ट्रेशन कब करा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन हम लोग आफ्टर 10th भी करा सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम देंगे हम फाउंडेशन के फर्स्ट टाइम, वो हम 12th के एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद ही दे सकते हैं। तो अभी रजिस्ट्रेशन सपोज़ करो, जैसे अभी आप लोग 12th में हो, मार्च चल रहा है, अभी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि जो भी एग्ज़ाम होंगे फाउंडेशन के वो आपको देने हैं। तो अगर आपने 1 जनवरी से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होगा तो जो जून के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आप अपीयर हो सकते हो। लेकिन आप लोगों को नॉलेज नहीं थी, आप लोग अपने 12th के एग्ज़ाम में बिजी थे। जब आपके अब एग्ज़ाम अभी मार्च में ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपने अप्रैल में सोचा कि अच्छा मुझे सीए करना है, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के पास। तो आप जो जून के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम होंगे, आप वो देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम देने का पता होना चाहिए कि हमें रजिस्ट्रेशन कब कराना है। अगर हम लोगों को जो एग्ज़ाम जून में होने वाला है वो देने हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से पहले हो जाना चाहिए। और अगर हम लोग 1 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं लेकिन 1 जुलाई से पहले, तो हम लोग दिसंबर वाले एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो बात हमने करी रजिस्ट्रेशन की। अब आपने देखो रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर एज़ पर योर रजिस्ट्रेशन आपके एग्ज़ाम वगैरह होंगे। जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा इंटरमीडिएट। ठीक है। अब इंटरमीडिएट के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कराओगे। ठीक है। उसके बाद आपको 8 मंथ की स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे सकते हो। अब इंटरमीडिएट के अंदर ना 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब चाहो तो आप एक एक ग्रुप करके भी एग्ज़ाम दे सकते हो और चाहे तो आप दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम एक साथ देते हो। अब सपोज़ करो किसी ने जो फाउंडेशन दिया था वो मई वाला दिया था, तो वो कौन से अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होगा इंटरमीडिएट के लिए? तो वो जो मे नेक्स्ट मई में एग्ज़ाम होंगे, मतलब सपोज़ अभी मई 23 आएगा, तो जिसने जून 23 आएगा, जिसने जून 23 के अंदर फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया और क्लियर कर लिया, तो वो जो मई 2024 के अंदर एग्ज़ाम होंगे इंटरमीडिएट वाला, वो वाले एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा अगर उनका फाउंडेशन के एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं। और अगर एक स्टूडेंट है जिसने दिसंबर 2023 वाले फाउंडेशन के एग्ज़ाम दिए और क्लियर हुए, तो फिर उनका जो इंटरमीडिएट के लिए फ़र्स्ट अटेम्प्ट पड़ेगा वो पड़ेगा दिसंबर 2024 वाला। तो इसलिए आपको कंप्लीट 8 मंथ की स्टडी करनी पड़ती है
इफ़ यू गिव फाउंडेशन एग्जाम इन जून में एंड यू क्लियर इट, ठीक है। उसके बाद वही मैंने आपको जैसे बताया कि आपके 2 ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर 4-4 पेपर है, तो आप ऐसे कर सकते हो, एक ग्रुप अभी दे दिया, एक ग्रुप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दिया, या फिर दोनों ग्रुप एक साथ दे दिए। लेकिन जो भी आप एक ग्रुप दे रहे हो ना, आप उसको कम्प्लीटली पास करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ग्रुप में 4 पेपर है तो एक एक करके पेपर दो, आपको वो एटलीस्ट 4 पेपर तो एक साथ देनी पड़ेंगी। इन बिटवीन आपकी ना 2 ट्रेनिंग्स आ जाती है, एक होती है आईटी ट्रेनिंग और एक होती है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो आपको ये दोनों ट्रेनिंग भी कंप्लीट अपनी करनी है। ये आप ट्रेनिंग कब कर सकते हो, जैसे ही आपने इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है आपकी आर्टिकलशिप, जो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, वो स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे मैंने दिसंबर के अंदर सपोज अपने फाउंडेशन के एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट दिसंबर के लिए एलिजिबल हूँ इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने दिसंबर में एग्ज़ाम दिए, सपोज़ जनवरी फरवरी के अंदर मेरा रिजल्ट आ गया और मैं पास हो जाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने आप को इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करा लूँगी और फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो दिसंबर के अंदर होने वाले हैं, तो मैं उनकी पढ़ाई करूँगी। अब मेरे ऊपर है कि मैं एक ग्रुप देना चाहती हूँ या दोनों ग्रुप देना चाहती हूँ। एक ग्रुप में 4 पेपर होते हैं, दोनों ग्रुप के अंदर 8 पेपर्स होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हो। और जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो कब स्टार्ट होती है, जो ये इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप है ना, अगर आप उनमें से कोई भी एक ग्रुप अगर क्लियर कर लेते हो तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो कि आप आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सको। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताई 2 ट्रेनिंग, एक आईटी ट्रेनिंग और एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये दोनों जो ट्रेनिंग्स है ना, ये आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए आर्टिकलशिप स्टार्ट होने से पहले। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हम लोग तभी ये दोनों की दोनों ट्रेनिंग कर सकते हैं, आईटी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और हम फिर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं ताकि हम लोग दिसंबर वाला एग्ज़ाम दे सकें। वो आप अपने रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देख सकते हो कि अगर आपने फाउंडेशन का एग्ज़ाम मई में दिया था तो आपका जो इंटरमीडिएट फर्स्ट टाइम पड़ेगा वो मई में पड़ेगा नेक्स्ट वाले, और अगर आपने फाउंडेशन दिसंबर में दिया था तो आपका जो इंटरमीडिएट है वो दिसंबर में पड़ेगा। तो इन बिटवीन आप अपनी ट्रेनिंग कर लो, और फिर जैसे ही आपका मई या फिर दिसंबर वाला एग्ज़ाम क्लियर होता है तो उसके बाद आप अपना, अगर आपका एक ग्रुप भी क्लियर होगा तो आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जो कि 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, आप उसके अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब आप अपने आप को फाइनल के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, तो भी अगर सपोज़ आपने एक ग्रुप क्लियर करा था और अपने फाइनल के आपने सपोज़ आपने एक ग्रुप क्लियर करा था और अपने आर्टिकलशिप के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो जो सेकंड ग्रुप है आपका बचा हुआ ग्रुप है, वो आप जो ड्यूरिंग द 3 इयर्स ऑफ द आर्टिकलशिप है वो आप उसके अंदर दे सकते हो। लेकिन अब बात आई फाइनल का रजिस्ट्रेशन हम कब करा सकते हैं। फाइनल का रजिस्ट्रेशन आप तभी करा सकते हो जब आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो। देखो, फर्स्ट ग्रुप तो एक ग्रुप तो आपका ऑलरेडी क्लियर होगा तभी आपने आर्टिकलशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया, और जिस भी समय आर्टिकलशिप के दौरान या आर्टिकलशिप से पहले अगर आपके बोथ ग्रुप क्लियर हो जाते हैं तो आप उसी समय अपना फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। अब आपके दोनों ग्रुप भी क्लियर हो गए, अब आपने फाइनल का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, अब आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, ठीक है, जो कि 3 साल की है। तो वो जो 3 साल की आर्टिकलशिप होती है उसमें जो लास्ट के 2 ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर को बताते हैं, जो लास्ट के 2 ईयर्स होते हैं उसमें से लास्ट के 2 ईयर में फिर 2 ट्रेनिंग होती है जो आपको कंपलसरी करनी पड़ती है। एक होती है एडवांस आईटीटी की ट्रेनिंग होती है और एक सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होती है। तो जैसे जो हमारी 3 ईयर्स की आर्टिकलशिप होती है उसमें जो आप फाइनल का फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे सकते हो वो कब दे सकते हो, जो आपका 3rd ईयर होगा उसमें 6 मंथ्स कंप्लीट होने से जस्ट पहले। मतलब जैसे ही आपकी 2.5 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो कि आप अपने फाइनल के एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन फाइनल के एग्ज़ाम देने से पहले पहले जो 2 मैंने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग बताई, एक एडवांस आईटीटी की ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, ये दोनों ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप लोग फाइनल के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो। अब आपने 2.5 साल के बाद अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली बिटवीन, और जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो फर्स्ट ईयर में नहीं करनी है आपको। फर्स्ट ईयर की जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद लास्ट के 2 ईयर्स में आप कभी भी कर सकते हो। तो अब आपने सपोज सेकेंड ईयर के अंदर
आपने ट्रेनिंग्स भी कर ली, 2.5 साल हो गए, अब आप ऑब्वियसली पढ़ाई तो पहले से स्टार्ट करोगे, 2.5 साल बाद आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हो। अब फाइनल के अंदर भी क्या होता है, सेम चीज़ है, 2 ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप के अंदर 4-4 पेपर होते हैं। वहाँ पे भी आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो एक एक ग्रुप करके भी एग्ज़ाम दे सकते हो और बोथ ग्रुप करके भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर सपोज़ करो आपने एक ग्रुप दिया और वो आपका क्लियर हो गया, तो पहले तो आपकी वो जो 6 महीने की बची हुई आर्टिकलशिप होगी वो कंप्लीट करो, और फिर जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट पड़ेगा उसमें आप सेकंड ग्रुप क्लियर करो, ठीक है। और अगर सपोज़ आपने बोथ ग्रुप दिए 2.5 साल बाद और वो दोनों आपके क्लियर हो गए, तो आप लोग बस अपनी बची हुई आर्टिकलशिप कंप्लीट करो, और फिर आप लोग जैसे ही वो दोनों ग्रुप पास आउट हो जाते हो और आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती हो, तो आप सीए बन जाते हो और आप इंस्टीट्यूट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेते हो एज एन मेंबर्स। तो बेसिकली ये सारा का सारा प्रोसेस होता है कि 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर फाइनल होता है। फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर होते हैं, इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप के अंदर 4-4 पेपर होते हैं, फाइनल के अंदर भी 2 ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप के अंदर 4-4 पेपर होते हैं। तो इस पूरे जो प्रोसेस के अंदर कि फाउंडेशन, फिर आपका इंटरमीडिएट, फिर आपकी आर्टिकलशिप और फाइनल, इसमें आप ये लगा लो, अगर आप लोग कभी भी फेल नहीं होते और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करते हो, तो आप 4 साढ़े 4 साल 5 साल के अंदर मतलब पूरा कंप्लीट सीए कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग आराम से सीए बन जाओगे। बाकी अगर हम लोग बीच में फेल होते, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, तो वो फिर जो टाइम है वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 21 साल की उम्र में भी सीए बन जाता है, और बहुत सारे होते हैं जो आगे 25-30 साल की उम्र में भी सीए बनते हैं, क्योंकि सीए कोर्स टफ है, कोर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, टाइम लगता है, बट बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि जब आप कोई मुश्किल चीज़ करते हो तभी तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ के अंदर मिलती है। तो अगर कोई भी चीज़ ईजी हो जाएगी तो आप लाइफ में मतलब कैसे फील करोगे सक्सेसफुल। तो जब फाइनली आप सीए बन जाते हो तो उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट होती है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिलती है। अभी तो जो सीए का इवन स्टार्टिंग पैकेज हो गया है फ्रेशर का, वो 10 से 12 लाख रुपए का चल रहा है। तो सोचो जब आप लोग सीए बनोगे तब तक तो वो पैकेज कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये जो हमने बात करी थी ना, ये हमने बात करी थी जब कोई बच्चा सीए कर रहा है थ्रू फाउंडेशन रूट, मतलब आफ्टर 12th करने के बाद वो फाउंडेशन रूट देता है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डायरेक्ट एंट्री रूट। मतलब एक बच्चा जिसने 12th पास कर ली, उसने ग्रेजुएशन कर ली और वो ग्रेजुएशन के बाद सोच रहा है सीए करने के लिए, तो वहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, डायरेक्ट एंट्री रूट। तो चलो मैं अब आपको डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में बताती हूँ।